नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी के यहां बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। बाद में विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हमें राष्ट्रद्रोही का वोट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का एक ही नारा है, विकास, विकास और विकास। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, लेकिन गिरिराज सिंह नामांकन दाखिल किया है मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में। हमने कहा है सबका साथ सबका विकास, और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में बेगूसराय में भी सबका साथ सबका विकास हुआ है। लेकिन राष्ट्रवाद का जो विरोध करेगा वैसे विरोधियों का मत गिरिराज को नहीं चाहिए। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और नालंदा जिला प्रशासन द्वारा भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में 21 से 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन होगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसका उद्घाटन राज्यपाल ने किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन माननीय बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ जी आर्लेकर जी करेंगे। उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहता है कि भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रचार इसी भूमि से किया है, तो कम से कम वर्तमान में अहिंसा को हम अपने जीवन में अपनाएं और पापों से बचें, क्योंकि भगवान महावीर ने बताया हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप हैं, इनसे बचिए और जीवन में सदाचार, शाकाहार को अपनाइए। किसी को कटु शब्द बोलना भी एक हिंसा का अंग है, इसलिए पूर्ण रूप से अहिंसा को जीवन में धारण करिए। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में अपना नामांकन किया। नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का लोहा माना जा रहा है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है, यदि पाकिस्तान के तरफ से वो चिटपुटिया बम भी फेंके ना, हिंदुस्तान के तरफ से तोप का गोला छोड़ते रहना, कभी रुकना नहीं। इसलिए बिहार और देश के नौजवानों के लिए लगातार हमको काम करते रहना है। हमारा समय हो गया है साथियों, पटना भी जाना। और लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार थी तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और 2020 से लेकर 2025 तक के लिए भी आपने मैंडेट दिया है। आपको एकदम आश्वस्त करते हैं 2025 में जब कुंदन जी के लिए, राजकुमार सिंह जी के लिए, सुरेंद्र जी के लिए वोट मांगने आएंगे, जो 10 लाख वोट, 10 लाख नौकरी देना है, उस सपने को भी पूरा करने का काम करें। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। साफ तौर पर कह दिया गया है, यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्णिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी ने पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि लालू प्रसाद यादव को ताकत दीजिए, अगर जीते तो 15 अगस्त से 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। दूसरी ओर पप्पू यादव वोटरों को धमका रहे हैं, जनता भयभीत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीमा भारती के पति और बेटे को जेल में डालने का भी तेजस्वी ने आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। यहां से टिकट देने का काम किया है। लालू जी ने बीमा भारती जी के हाथों में लालटेन थमाने का काम किया है, से इनको प्रत्याशी बनाया है। और हम आप सभी लोगों से अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है हमारी बहन बीमा भारती जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे।
ये मामूली चुनाव नहीं है, ये देश को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा को बचाने का चुनाव है। आज लगभग जो है पहला फेज का चुनाव चल रहा है। 4 जगह बिहार में चुनाव हो रहा है, चारों जगह आरजेडी का लड़ रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं चारों जगह। वो लोग 25-25, 30-30 हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा, हम अकेले हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए। मेरा 50वां लगभग 50 सभा है। आप महसूस कर सकते होंगे मेरी आवाज बैठ गई है। मेरा आवाज बैठा तो है, लेकिन भाजपा को भी बैठा दिया बिहार में। ये बीमा भारती जी मेरी बहन जीवन भर जो है उन्होंने त्याग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले मधेपुरा के कद्दावर नेता ई प्रभास ने घर वापसी कर ली है। दरअसल पिछले दिनों पार्टी से नाराज चल रहे ई प्रभास ने राजद छोड़ बगावती तेवर अपना लिया था। वहीं शुक्रवार को मधेपुरा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष एक बार फिर उन्होंने राजद ज्वाइन किया। समाज हित, राजहित और देश हित को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लाने का जो प्रयास है, उसको देखते हुए हम फिर सामाजिक न्याय और समाजवाद की धारा में अपने आप को समाहित करने का प्रयास किए और फिर से राष्ट्रीय जनता दल, जो निश्चित रूप से इस देश में सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गरीब गुरबों के हित की बात करता है, और तेजस्वी जी का जो विजन है समाज हित, राजहित और देश हित को देखते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लाने। मधेपुरा में लोकसभा चुनाव के दौरान मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी विजय प्रकाश मीणा के निर्देश और जिला उप विकास आयुक्त अवधेश कुमार आनंद की अध्यक्षता में मधेपुरा के चांदनी चौक स्थित एमपी कॉलेज परिसर में समावेशी स्वीप कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद सैकड़ों की संख्या में नए मतदाताओं को जिला प्रशासन के दर्जनों अधिकारियों ने मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई मूल मंत्र दिए। इस कॉलेज में, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में नए बने मतदाताओं के बीच में स्वीप जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें नए बने वोटरों को बताया गया कि हमें अपना मताधिकार का प्रयोग करना है, और कुछ मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी कम है, तो इन क्षेत्रों में भी जाकर के हमारी जिला प्रशासन की टीम जन जागरूकता कर रही है और उन्हें आगामी 7 मई 2024 को होने वाले मतदान के संबंध में बताया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। पटना में ऑटो में ओवरलोड पैसेंजर बैठाने वालों की अब खैर नहीं है। रामकृष्ण नगर एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत के बाद अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पटना के ट्रैफिक एसपी अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंट की घटना हो रही है। दुर्घटना को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पटना के सड़कों पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 72 ऑटो को पकड़ा गया। कितनी गाड़ियों को अब तक जब्त कर लिया गया? सुबह से अब तक 72 गाड़ी को जब्त किए हैं। 122 गाड़ी का ओवरलोडिंग के मेरे द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है। सभी सेक्टर प्रभारी से भी जानकारी ले रहे हैं। सुबह से ही अभियान चलाया जा रहा है। आपको संख्या 1 घंटा के बाद और विशेष तौर पर देंगे। 500 से अधिक, उम्मीद है कि 500 से अधिक जो टेम्पू चालक हैं, जो ओवरलोडिंग है, अपने अलावा जो आगे बैठाए हुए हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एक चीज़ देखा जाता है कि आए दिन जो है टेम्पू चालक ओवरलोड पैसेंजर बैठा रहा है, जिसके कारण घटना भी घट रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हम लोग तो अभियान चला रहे हैं ना, उनको प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों से भी कहते हैं कि जो भी चालक है, चालक के सीट के अगल बगल में नहीं बैठें। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, चालक अपना नियंत्रण खो देते हैं, जैसा कि पूर्व में 2-3 दिन पहले घटना जो घटी है। इसलिए हम लोग सभी सेक्टर प्रभारी और रेगुलेशन के पदाधिकारियों को, संबंधित को एसपी साहब के द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसके विरुद्ध अभियान चलाया जाए, और हम लोग अभियान चला रहे हैं।